अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज एक नया डिज़ाइन है जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी बेस रोल बना लेनी है 1 बाय 1 चैन की, और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। तो हमने 1 चैन लेनी है इसके ऊपर बेस पे, और लूप को थोड़ा सा खींच के उसके ऊपर हमने एक चैन बुननी है। तो इसको हमने 2 बल देने हैं और चौथे गैप में हमने क्रोशे को डालना है। और ये देखें, इसको हम अब तो इसके अब 2 धागों में से इसको निकालना है। एक दफ़ा 2 धागों में से निकाला, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा 2 धागों में से निकाला, फिर 4 दफ़ा ये 2 धागों में से निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 2 बल देने हैं और फिर हमने इसको ऐसे करना है। 2 धागों में से निकाला, फिर 2 धागों में से, और फिर 2 धागों में से इसको हमने 3 दफ़ा ऐसे ही रिपीट करना है। तो अब हमने ये देख, हमने 4th दफ़ा भी 2 धागों में से निकाला, और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर 4 चैन बुनने हैं। 4 चैन बुनने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसको फर्स्ट वाले चैन में ये क्रोशे को निकालेंगे और इसको 2 धागों में से निकाल लेंगे। और ये 2 धागों में से निकाला, और फिर हमने 3 चैन बुने। 3 चैन बुनकर हमने क्रोशे को बल दिया, और जो हमने ये 4 चैन बनाए हैं इसके अंदर से हमने डबल क्रोशा करना है। तो हम इसको डबल क्रोशा करेंगे। ये 2 धागों में से इसको निकालते जाएंगे, एक, और फिर ये दूसरे में से, और फिर ये तीसरे में से। ये 3 बल देकर हमने इसको 3 दफ़ा निकालना है। उसके बाद हमने दोबारा फिर ऐसे करना है। इसको 2 धागों में से निकालना है, फिर 2 धागों में से, और फिर 2 धागों में से निकालना है। तो ये देखें, तो इसको हमने 3 दफ़ा ऐसे रिपीट करना है। और उसके बाद हमने इस पर 4 चैन बुनने हैं और हमने सिंगल क्रोशा करना है। उसके बाद हमने 3 चैन बुनने हैं और क्रोशे को 2 बल देने हैं। उसके बाद हम इसको 2 बल में से हम इसको निकालते जाएंगे 3 दफ़ा। फिर हमने इसको 3 बल दिए, और फिर हमने इसको ये 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से निकाला, और फिर 2 धागों में से निकाला। फिर हमने तीसरी दफ़ा भी इसको ऐसे ही 3 बल दिए, और इसको 2 धागों में से 3 दफ़ा निकालेंगे। तो ये फिर हमने इस पर 3 चैन बुनने हैं और इसको सिंगल क्रोशा करना है। सिंगल क्रोशेट करने के बाद तो फिर हमने इसके ऊपर 1 लूप बनानी है, और लूप के अंदर से हमने इसको चैन 1 बनाना है। ये ऐसे इसको 2 धागों में से निकालेंगे, और इसको अब हमने ये 3 गैप छोड़कर ये तीसरे गैप में हमने इसको क्रोशे को निकाला, और फिर हमने 1 लूप बना ली। ये 1 लूप बनानी है, और इसको 1 चैन करना है ऐसे। उसके बाद अब इसको फिर 3 बल देने हैं, और इसको ये 1 2 3 और ये 4 वाले गैप में हमने इसको फिर क्रोशा करना है। 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, और फिर 2 धागों में से। ये 4 दफ़ा हमने इसको ऐसे 2 धागों में से निकाला है। उसके बाद फिर हमने 3 बल दिए। तो एक ही गैप में से हमने इसको 4 दफ़ा ऐसे ही रिपीट करना है। जैसे हमने ये पीछे वाला फ्लावर बनाया है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। इसको 2 धागों में से निकालते जाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये बनेगा। और फिर हमने इसके ऊपर 4 चैन बुनने हैं और इसको टर्न करना है, और फर्स्ट वाले गैप में ये देखें, फर्स्ट वाले चैन में हमने इसको क्रोशा करना है सिंगल।
और 2 चैन बुनेंगे इसके ऊपर। और 3 चैन बुनकर इसको सीधा कर लेंगे। और फिर हमने इसको 2 बल दिए और फिर हम इसको दो धागों में से 3 दफ़ा निकालेंगे। फिर हमने 3 बल दिए और फिर एक एक करके इसमें से हम बलों में से निकालेंगे क्रोशे को। ऐसे छोटा सा क्यूट सा फूल बन जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इसके अपने बच्चों के फ्रॉक पे बना सकती हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो जिन बहनों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। तो ये आज का डिज़ाइन है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो नए डिज़ाइन के साथ फिर मैं आऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।